न्यू चैप्टर गुप्त उत्तरकाल। न्यू चैप्टर गुप्त उत्तरकाल। गुप्त उत्तरकाल के बारे में बंगाल का प्राचीन नाम गौर था। बंगाल का प्राचीन नाम गौर था। गौर शासक शशांक थे। गौर शासक शशांक थे। शशांक ने बोधि वृक्ष को काटा था। शशांक ने बोधि वृक्ष को काटा था। मौखरी वंश के बारे में मौखरी वंश के बारे में इस वंश के संस्थापक हरिवर्मन थे। इस वंश के संस्थापक हरिवर्मन थे। मौखरी की राजधानी कन्नौज यूपी था। मौखरी की राजधानी कन्नौज यूपी था। मौखरी वंश के अंतिम शासक ग्रहवर्मन थे। मौखरी वंश के अंतिम शासक ग्रहवर्मन थे। ग्रहवर्मन का विवाह वर्धन वंश के राजश्री के साथ हुआ। ग्रहवर्मन का विवाह वर्धन वंश के राजश्री के साथ हुआ। ग्रहवर्मन का विवाह वर्धन वंश के राजश्री के साथ हुआ। ग्रहवर्मन की हत्या गौड़ शासक शशांक ने किया। ग्रहवर्मन की हत्या गौड़ शासक शशांक ने किया। वर्धन वंश के बारे में वर्धन वंश के बारे में वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन थे। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन थे। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा था। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा था। वर्धन वंश के प्रभाकर वर्धन के दो बेटे राजवर्धन और हर्षवर्धन थे तथा एक बेटी राजश्री थी। वर्धन वंश के प्रभाकर वर्धन के दो बेटे राजवर्धन और हर्षवर्धन थे तथा एक बेटी राजश्री थी। गौड़ शासक शशांक ने राजवर्धन की हत्या किया। गौड़ शासक शशांक ने राजवर्धन की हत्या किया। हर्षवर्धन के बारे में हर्षवर्धन के बारे में 16 वर्ष की अवस्था में शासक बना। 16 वर्ष की अवस्था में शासक बना। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया। प्रारंभ में शैव था परंतु बाद में बौद्ध धर्म अपनाया। प्रारंभ में शैव था परंतु बाद में बौद्ध धर्म अपनाया। इसके दक्षिण भारत के विजय को चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। दोनों के सीमा नर्मदा नदी निर्धारित हुआ। इसके दक्षिण भारत को विजय को चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। दोनों के सीमा नर्मदा नदी निर्धारित हुआ। इसके दरबार में चीनी यात्री वेनसोंग आया। इसके दरबार में चीनी यात्री वेनसोंग आया। वेनसोंग को यात्रियों को राजकुमार कहा जाता है। वेनसोंग को यात्रियों को राजकुमार कहा जाता है। वेनसोंग की पुस्तक शिव की था। वेनसोंग की पुस्तक शिव की था। हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट थे जिसने हर्षचरितम और कादम्बरी पुस्तक की रचना किया। हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट थे जिसने हर्षचरितम और कादम्बरी पुस्तक की रचना किया। हर्षवर्धन स्वयं विद्वान था जिसके द्वारा रचित नाटक नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका था। हर्षवर्धन स्वयं विद्वान था जिसके द्वारा रचित नाटक नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयागराज में महामोक्ष सम्मेलन का आयोजन किया। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयागराज में महामोक्ष सम्मेलन का आयोजन किया। हर्षवर्धन ने कन्नौज महासभा का आयोजन किया जिसके अध्यक्ष वेनसोंग थे। इसमें हर्षवर्धन पर जानलेवा हमला हुआ। हर्षवर्धन ने कन्नौज महासभा का आयोजन किया जिसके अध्यक्ष वेनसोंग थे। इसमें हर्षवर्धन पर जानलेवा हमला हुआ। 647 ईस्वी में कन्नौज में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। 647 ईस्वी में कन्नौज में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई।
दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास के बारे में इसमें विभिन्न है। संगम काल, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट। संगम काल, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल, राष्ट्रकूट। संगम काल के बारे में, संगम काल के बारे में, संगम का अर्थ सभा होता है, जिसमें तमिल विद्वानों के द्वारा जिन साहित्य की रचना की गई उसे संगम साहित्य कहा गया। संगम का अर्थ सभा होता है, जिसमें तमिल विद्वानों के द्वारा जिन साहित्यों की रचना की गई उसे संगम साहित्य कहा गया। संगम काल में 3 वंश का उल्लेख मिलता है। संगम काल में 3 वंश का उल्लेख मिलता है। पहला चोल वंश, दूसरा चेर वंश, तीसरा पांड्य वंश। पहला चोल वंश, दूसरा चेर वंश, तीसरा पांड्य वंश। एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संगम वंश में शामिल नहीं थे? ए चोल, बी पांड्य, सी पल्लव, डी चेर। इसका आंसर सी होगा, पल्लव। कुछ वंश, उसके क्षेत्र, प्रतीक और राजधानी के बारे में। कुछ वंश, क्षेत्र, प्रतीक और राजधानी के बारे में। चेर वंश, क्षेत्र केरल, प्रतीक धनुष या तीर, राजधानी वज्जी। चोल वंश, क्षेत्र उत्तर तमिलनाडु, प्रतीक बाघ, राजधानी उड़ैयूर। पांड्य वंश, क्षेत्र दक्षिण तमिलनाडु, प्रतीक मछली, राजधानी मदुरई। फिर से वंश चेर, क्षेत्र केरल, प्रतीक धनुष या तीर, राजधानी वज्जी। वंश चोल वंश, क्षेत्र उत्तर तमिलनाडु, प्रतीक बाघ, राजधानी उड़ैयूर। पांड्य वंश, क्षेत्र दक्षिण तमिलनाडु, प्रतीक मछली, राजधानी मदुरई। संगम साहित्य से 3 संगम होने की जानकारी प्राप्त होती है। संगम साहित्य से 3 संगम होने की जानकारी प्राप्त होती है। तीनों संगम का आयोजन पांड्य राजा के द्वारा किया गया। तीनों संगम का आयोजन पांड्य राजा के द्वारा किया गया। कुछ संगम स्थान, अध्यक्ष, ग्रंथ के बारे में। संगम, प्रथम संगम स्थान मदुरई, अध्यक्ष अगस्त, ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम स्थान कपाटपुरम, अध्यक्ष अगस्त या तोल्काप्पिय, ग्रंथ तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण में। तृतीय संगम स्थान मदुरई, अध्यक्ष नकीरर, ग्रंथ अन्य सभी ग्रंथ। फिर से प्रथम संगम स्थान मदुरई, अध्यक्ष अगस्त, ग्रंथ उपलब्ध नहीं। द्वितीय संगम कपाटपुरम, अध्यक्ष अगस्त या तोल्काप्पियर, ग्रंथ तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण। तृतीय संगम मदुरई, नकीरर, ग्रंथ अन्य सभी ग्रंथ। चेर राजा सेनगुटवन ने कन्नगी पूजा प्रारंभ किया। चेर राजा सेनगुटवन ने कन्नगी पूजा प्रारंभ किया। कन्नगी पूजा का मतलब पत्नी पूजा। कन्नगी पूजा का मतलब होता है पत्नी पूजा। पांड्य राजा नोडियन ने समुद्र पूजा प्रारंभ किया। पांड्य राजा नोडियन ने समुद्र पूजा प्रारंभ किया। पांड्य क्षेत्र मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य क्षेत्र मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। संगम काल में चोल और पांड्य का व्यापार यूनान और रोम के साथ था। संगम काल में चोल और पांड्य का व्यापार यूनान और रोम के साथ था। चोल वंश का प्रतापी राजा
करिकाल और एलारा था, जिसने श्रीलंका पर भी अधिकार किया। चोल वंश का प्रतापी राजा करिकाल और एलारा था, जिसने श्रीलंका पर भी अधिकार किया। करिकाल और एलारा था, जिसने श्रीलंका पर भी अधिकार किया। शिल्पाधिकारम के बारे में, शिल्पाधिकारम के बारे में, इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल कहते हैं। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल कहते हैं। शिल्पाधिकारम का अर्थ नुपुर यानी पायल की कहानी है। शिल्पाधिकारम का अर्थ नुपुर यानी पायल की कहानी है। शिल्पाधिकारम के लेखक इलांगो आदिगल थे। शिल्पाधिकारम के लेखक इलांगो आदिगल थे। शिल्पाधिकारम में नायक कोवलन और नायिका कन्नगी थी। शिल्पाधिकारम में नायक कोवलन और नायिका कन्नगी थी। कोवलन को मृत्युदंड पांड्य राजा नेंटुजेनियन ने चोरी के पायल के लिए दिया। कोवलन को मृत्युदंड पांड्य राजा नेंटुजेनियम ने चोरी के पायल के लिए दिया। कोवलन चोरी नहीं किया था। कन्नगी के श्राप से पांड्य की राजधानी मदुरै के उजड़ने का उल्लेख इस पुस्तक में किया गया। कन्नगी के श्राप से पांड्य की राजधानी मदुरै के उजड़ने का उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। मणिमेखलाई के बारे में, मणिमेखलाई के बारे में, कोवल और उसके परिमिका माधवी की पुत्री मणिमेखलाई थी। कोवल और उसके परिमिका माधवी की पुत्री मणिमेखलाई थी। मणिमेखलाई पुस्तक के लेखक सत्तानार थे। मणिमेखलाई पुस्तक के लेखक सत्तानार थे। इस पुस्तक से बौद्ध धर्म पर प्रकाश पड़ता है। इस पुस्तक से बौद्ध धर्म पर प्रकाश पड़ता है। तरु कुराल या कुरल के बारे में, तरु कुराल या कुरल के बारे में, इस पुस्तक के लेखक तिरुवल्लर थे। इस पुस्तक के लेखक तिरुवल्लर थे। इस पुस्तक को तमिल का लघु वेद था। तमिल का बाइबिल कहते हैं। इस पुस्तक को तमिला का लघु वेद या तमिल का बाइबिल कहते हैं। इस पुस्तक को तमिला का लघु वेद या तमिल का बाइबिल कहते हैं। चालुक्य वंश के बारे में, चालुक्य वंश के बारे में, इसके संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। इसके संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। इसकी राजधानी वादामी या वातापी कर्नाटक था। इसकी राजधानी वादामी या वातापी कर्नाटक था। चालुक्य वंश के वास्तविक संस्थापक कीर्तिवर्मन प्रथम थे। चालुक्य वंश के वास्तविक संस्थापक कीर्तिवर्मन प्रथम थे। कीर्तिवर्मन प्रथम के बाद उसका भाई मंगलेश शासक बना। कीर्तिवर्मन प्रथम के बाद उसका भाई मंगलेश शासक बना। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, इसने अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर शासक बना। इसने अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर शासक बना। इसने आंध्र प्रदेश का क्षेत्र जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को संरक्षक बनाया और उसकी राजधानी वेंगी रखा। इसने आंध्र प्रदेश का क्षेत्र जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को संरक्षक
बनाया और उसकी राजधानी वेंगी रखा। वेंगी की चालुक्य को पूर्वी चालुक्य कहा गया, जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे। वेंगी की चालुक्य को पूर्वी चालुक्य कहा गया, जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे। पुलकेशिन द्वितीय के समय चालुक्य और पल्लव के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसने पल्लव राजा महेंद्रवर्मन को हराया। पुलकेशिन द्वितीय के समय चालुक्य और पल्लव के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसने पल्लव राजा महेंद्रवर्मन को हराया। कर्नाटक के ऐहोल अभिलेख, जिसकी रचना रविकीर्ति ने संस्कृत भाषा में किया, उसे यह ज्ञात होता है कि पुलकेशिन द्वितीय की उत्तरी सीमा नर्मदा नदी तक था। इसने हर्षवर्धन के दक्षिण विस्तार को रोका। कर्नाटक के ऐहोल अभिलेख, जिसकी रचना स्वकीर्ति ने संस्कृत भाषा में किया, रविकीर्ति ने संस्कृत भाषा में किया, उसे यह ज्ञात होता है कि पुलकेशिन द्वितीय की उत्तरी सीमा नर्मदा नदी तक था। इससे हर्षवर्धन के दक्षिण विस्तार को रोका। कर्नाटक के ऐहोल अभिलेख, जिसकी रचना रविकीर्ति ने संस्कृत भाषा में किया, उससे यह ज्ञात होता है कि पुलकेशिन द्वितीय की उत्तरी सीमा नर्मदा नदी तक था। इसे हर्षवर्धन के दक्षिणी विस्तार को रोका। लेखक रविकीर्ति ने अपनी तुलना कालिदास से किया। पुलकेशिन द्वितीय की हत्या पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया। पुलकेशिन द्वितीय की हत्या पल्लव राजा नरसिंह प्रथम ने किया। पुलकेशिन द्वितीय की हत्या पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया। विक्रमादित्य प्रथम के बारे में, इसने गुजरात के कुछ क्षेत्र जीतकर लाट के चालुक्य की स्थापना किया, जिसके संस्थापक जयसिंह वर्मन थे। इसने गुजरात के कुछ क्षेत्र जीतकर लाट के चालुक्य की स्थापना किया, जिसके संस्थापक जयसिंह वर्मन थे। इसने गुजरात के कुछ क्षेत्र जीतकर लाट के चालुक्य की स्थापना किया, जिसके संस्थापक जयसिंह वर्मन थे। विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में, इसने कांची का क्षेत्र जीतकर कांची कुंड की उपाधि धारण किया। इसने कांची का क्षेत्र जीतकर कांची कुंड की उपाधि धारण किया। कीर्तिवर्मन द्वितीय के बारे में, चालुक्य वंश का यह अंतिम शासक था। इसकी हत्या इसके सामंत दनिंत दुर्ग ने किया और उसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया। चालुक्य वंश का यह अंतिम शासक था। इसकी हत्या इसके सामंत दनिंत दुर्ग ने किया और उसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया। पल्लव वंश के बारे में, पल्लव का अर्थ लता होता है। पल्लव का राज चिन्ह वृषभ यानी सांड था। पल्लव का राज चिन्ह वृषभ यानी सांड था। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु था। पल्लव के संस्थापक सिंह विष्णु थे।
पल्लव के संस्थापक सिंह विष्णु थे। महेंद्र वर्मन के बारे में महेंद्र वर्मन के दरबार में प्रमुख शैव संत अपर रहते थे। महेंद्र वर्मन के दरबार में प्रमुख शैव संत अपर रहते थे। महेंद्र वर्मन के समय चालुक्य और पल्लव संघर्ष प्रारंभ हुआ। उन्हें चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। महेंद्र वर्मन के समय चालुक्य और पल्लव संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में इसने श्रीलंका के राजा के सहायता से चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की हत्या किया और वादामी कुल की उपाधि धारण किया। इसने श्रीलंका के राजा के सहायता से चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की हत्या किया और वादामी कुल की उपाधि धारण किया। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में इसका मूल नाम राज सिंह था। इसने राज सिंहेश्वर और ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किया। इसने राज सिंहेश्वर और ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किया। राज सिंहेश्वर और ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किया। अपराजित के बारे में पल्लव यह अंतिम राजा था। इसकी हत्या आदित्य चोल ने किया और इसके क्षेत्र को चोल साम्राज्य में मिला लिया। पल्लव यह अंतिम राजा था। इसकी हत्या आदित्य चोल ने किया और इसके क्षेत्र को चोल साम्राज्य में मिला लिया। अपराजित के बारे में पल्लव यह अंतिम राजा था। इसकी हत्या आदित्य चोल ने किया और इसके क्षेत्र को चोल साम्राज्य में मिला लिया गया। चोल वंश के बारे में चोल पल्लव के सामंत थे। विजयालय के बारे में 848 ईस्वी में विजयालय में पांड की उत्तरी क्षेत्र जीतकर महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। 1848 ईस्वी में विजयालय में पांड की उत्तरी क्षेत्र जीतकर महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। इसने अपनी राजधानी तंजौर या तंजावुर को बनाया। इसने अपनी राजधानी तंजौर या तंजावुर को बनाया। यह चोल वंश का संस्थापक था। विजयालय। आदित्य चोल के बारे में इसने पल्लव की अंतिम राजा अपराजित की हत्या कर पल्लव के क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। इसने पल्लव की अंतिम राजा अपराजित की हत्या कर पल्लव के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। आदित्य चोल को चोल वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। आदित्य चोल को चोल वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। परांत प्रथम के बारे में इसने 915 ईस्वी में वेल्लूर के युद्ध में पांड राजा राज सिंह द्वितीय को हराया और मदुरई कोंड की उपाधि धारण किया। इसने 1915 ईस्वी में वेल्लूर के युद्ध में पांड राजा राज सिंह
द्वितीय को हराया और मदुरै कोंड की उपाधि धारण किया। 949 ईस्वी में 949 ईस्वी में तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने परांत प्रथम को हराया। 949 ईस्वी में तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने परांत प्रथम को हराया। कृष्ण तृतीय ने परांत प्रथम को हराया। राजराज प्रथम के बारे में पहला चोल राजा जिसने नौसेना का गठन किया। श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को हराकर आधे श्रीलंका पर अधिकार किया। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर यानी शिव मंदिर का निर्माण किया। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर यानी शिव मंदिर का निर्माण किया। चोल शासकों ने द्रविड़ शैली में मंदिर का निर्माण किया जिसने बड़े बड़े प्रवेश द्वार गोपुरम रखा। चोल शासकों ने द्रविड़ शैली में मंदिर का निर्माण किया जिसने बड़े बड़े प्रवेश द्वार गोपुरम रखा। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने चोल के मंदिर निर्माण को देखते हुए यह कहा, वे राक्षसों के जैसा सोचते थे और जौहरी के जैसा तराशते थे। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने चोल के मंदिर निर्माण को देखते हुए यह कहा, वे राक्षसों के जैसा सोचते थे और जौहरी के जैसा तराशते थे। राजेंद्र प्रथम के बारे में इसने नौसेना का काफ़ी विस्तार किया। इसने पूरा श्रीलंका, मालदीव, जावा, इंडोनेशिया, बेंगू चालुक्य का क्षेत्र जीता। इसने पूरा श्रीलंका, मालदीव, जावा, इंडोनेशिया, बेंगू चालुक्य का क्षेत्र जीता। इसने बिहार के क्षेत्र में पाल राजा महिपाल के हराकर गंगोकोंड की उपाधि धारण किया तथा तमिल में गंगोकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना किया। इसने बिहार के क्षेत्र में पाल राजा महिपाल को हराकर गंगोकोंड की उपाधि धारण किया तथा तमिलनाडु में गंगोकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना किया। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा जाता है कि इसने बंगाल की खाड़ी को झील में तब्दील किया। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा जाता है कि इसने बंगाल की खाड़ी को झील में तब्दील किया। कुलोत्तुंग के बारे में यह चोल चालुक्य वंश का संस्थापक था। इसने 72 व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल
चीन भेजा। इसने 72 व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा। अंतिम चोल राजा राजेंद्र तृतीय था। अंतिम चोल राजा राजेंद्र तृतीय था। चोल प्रशासन के बारे में। साम्राज्य कोट्टम, वलनाडु, नाडु, कुरम, ग्राम, ये सब थे। पहले साम्राज्य कोट्टम, वलनाडु, नाडु, कुरम, ग्राम थे। कोट्टम का होता है राज्य, वलनाड का मतलब होता है कमिश्नरी, नाडु का मतलब जिला, कुरम का मतलब ग्राम समूह। कोट्टम का मतलब राज्य, वलनाडु का मतलब कमिश्नरी, नाडु का मतलब जिला, कुरम के बारे में ग्राम समूह। साम्राज्य के प्रधान राजा होते थे और चोल वंश में उत्तराधिकार की घोषणा राजा अपने जीवन काल में ही कर लेते थे, जिस उत्तराधिकार के लिए संघर्ष नहीं होते थे। साम्राज्य के प्रधान राजा होते थे और चोल वंश में उत्तराधिकार की घोषणा राजा अपने जीवन काल में ही कर लेते थे, जिस उत्तराधिकार के लिए संघर्ष नहीं होते थे। चोल राजा नौसेना पर सबसे अधिक बल देते थे। चोल राजा नौसेना पर सबसे अधिक बल देते थे। चोल राजा नौसेना पर सबसे अधिक बल देते थे। चोल प्रशासन केंद्रीकृत था। बड़े अधिकारी को पेरुंदम और छोटे अधिकारी को सेरुंदम कहा जाता था। चोल प्रशासन केंद्रीकृत था। बड़े अधिकारी को पेरुंदम और छोटे अधिकारी को सेरुंदम कहा जाता था। चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम स्वायत्तता चोल प्रशासन की विशेषता थी। ग्राम स्वायत्तता चोल प्रशासन की विशेषता थी। ग्राम स्वायत्तता चोल प्रशासन की विशेषता थी। ग्राम सभा के बैठक को उड़ कहा जाता था, जिसमें 1 वर्ष के लिए प्रधान चुने जाते थे। ग्राम सभा के बैठक को उड़ कहा जाता था, जिसमें 1 वर्ष के लिए प्रधान चुने जाते थे। थैंक यू।